नमस्कार साथियों, लर्न विद तंवर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालचंद और आपका पुनः वापस हमारी हिंदी की जो क्लास है उसमें आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमने जो हमारी लास्ट क्लास में देखा था, आज हमारा सर्वनाम का पार्ट 3 है और आज हम सर्वनाम को लगभग पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि जैसे हम सर्वनाम के पूरे प्रकारों के बारे में अपन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको वो 6 लाइनें बताऊंगा जिसमें आप सर्वनाम के किसी भी सवाल का आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। लास्ट क्लास में पिछली क्लास में हमने 2 सर्वनाम पढ़े हैं, एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक वो है जिसमें यह वह ये वे वो का प्रयोग होगा और किसी स्थान या वस्तु के लिए किया जाएगा, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम, और दोनों के बीच में एक निश्चितता बताने वाला शब्द आएगा, ये हमने पढ़ा था। और उसके बाद अनिश्चयवाचक जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है वह अनिश्चित होगा। अर्थात यदि हमें किसी सर्वनाम शब्द से ये पता नहीं चले कि कहने वाला जो है कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें मैंने कहा था कि 2 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई और कुछ। और हमने कल जो है उदाहरण भी देखे थे कि कोई आया है, जैसे राम आया है तो राम निश्चित है, और कोई आया है मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन आया है। इसी प्रकार कुछ चाय में कुछ गिर गया, कल अपन ने पढ़ा था चाय में कुछ गिर गया, तो ये कुछ क्या है, ये कुछ और क्या कोई जो है, ये दोनों क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तक कि कल हमने बात कर ली थी, यहाँ तक कि हमारी बात आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी कंप्लीट तरीके से। अब आज हम हमारा जो सर्वनाम का चौथा प्रकार है, संबंध वाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो चौथा प्रकार हमारे सामने आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम का तात्पर्य है कि संबंध में क्या है कि वाचक मतलब जानते हो, बताने वाला, सर्वनाम मतलब वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर युक्त होते हैं। बात किसकी कर रहा है, संबंध। इसको हम अलग करेंगे तो क्या आता है, संबंध धन वाचक। वाचक मतलब बताने वाला, संबंध मतलब रिलेशन, इंग्लिश में अपन जिसको बोलते हैं रिलेशन, कोई रिश्ता। मतलब किसी से हम किसी का संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे वो कौन सा सर्वनाम होगा, वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कैसे, जैसे इस सर्वनाम को पढ़ने से पहले अपने को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि संबंधवाचक सर्वनाम जो है, संबंधवाचक सर्वनाम में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका, कारक चिन्हों का। और कारक चिन्ह कौन से, संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक चिन्ह कौन से होते हैं, जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये जो संबंधवाचक कारक जो चिन्ह है, ये जो संबंध कारक चिन्ह है, इन संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में अपन इनका प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, अब इसमें सर के प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूँ आपके सामने। एक हमारे कहावत चलती है कि जिसकी, चलो आप पहले ये समझ लीजिए ना। इसमें हम जो पुरुषवाचक में हमने पढ़े थे, तीनों पुरुष के जो सर्वनाम शब्द हैं, उन तीनों पुरुष के सर्वनाम शब्दों का देखो कैसे संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में मैं और हम, ये पुरुषवाचक है। अब इसका क्या बनेगा, तो इसका बनेगा मेरा, मेरी और मेरे। हम का बनेगा हमारा, हमारी, हमारे। ये तो हो गया उत्तम पुरुष में।
ये जो उत्तम पुरुष वाले। अब इसके बाद में अगला आएगा अगला क्या था, तू, तुम और आप। तो तू का तुम्हारा, तेरा क्योंकि छोटा था तो इसका आएगा तेरा, तेरी, तेरे। और तुम का आएगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और आपका में आएगा आपका, आपकी, आपके। ये हो गए मध्यम पुरुष वाले। और ये हो गए मध्यम पुरुष वाले। और उत्तम पुरुष में जो हमारे सामने आएंगे वो क्या थे, सॉरी, अन्य पुरुष में जो हमारे सामने आएंगे, यह, वह, ये, वे और वो। यह, वह, ये, वे, वो, ये हमारे सामने आएंगे तो यह का बनेगा इसका, इसकी, इसके। और वह का बनेगा उसका, उसकी, उसके। तथा ये का बनेगा इनका, इनकी, इनके। और वह का बनेगा उनका, उनकी और उनके, है ना। ये हमारे सामने। और वो में बनेगा जिनका, जिनकी, जिनके। अब ये सब मैंने आपको क्यों लिखा है, देखो सीधी सी बात है कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होगा कि वह सर्वनाम शब्द जो किसका बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसमें प्रयोग होता है पुरुषवाचक के जो हमने पढ़े थे, पुरुषवाचक के जो हमने पढ़े थे उन सर्वनाम शब्दों का। और इनके साथ में किसका प्रयोग होता है, इनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हमारे इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका प्रयोग होता है कारक, संबंधवाचक कारक चिन्हों का प्रयोग, संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, संबंध कारक चिन्हों का प्रयोग। और आप जानते हो कि जब हम कारक पे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि हमें पता है कारक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। लेकिन अभी अपने को सिर्फ क्या है कि संबंधवाचक जो कारक चिन्ह है उनकी विभक्तियाँ क्या होती है, काके की, रारेरी और ना, नैनी, ये होती है। और इनका ही प्रयोग इसमें होता है। अब बात यह आती है कि सर ये तो बन गए, अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, एक हमारे जो कहावतें चलती हैं, हमारे कहावतें चलती है, जैसे मुहावरे चलते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमारी कहावत है। अब दिए गए वाक्य में ये जो जिसकी है, दिए गए वाक्य में ये जो जिसकी है और ये उसकी है, जिसकी लाठी और उसकी ही भैंस, मैं लिखूं कि मोहन, मोहन की लाठी और मोहन की भैंस, मोहन की लाठी और मोहन की भैंस। देखो अब किसकी लाठी है, मोहन की, और भैंस भी किसकी है, मोहन की। मतलब मोहन का संबंध किससे बताया जा रहा है, लाठी से। और हम जानते हैं कि मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है। मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा शब्द की जगह अपन ने किसका प्रयोग किया है, जिसकी। तो ये पहले तो क्या हो गया, सर्वनाम। पहले तो क्या हो गया, सर्वनाम। और सर्वनाम क्या कर रहा है, ये सर्वनाम संबंध का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम।
प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भेस में अपने को जिसकी और उसकी पे जो है वो अंडरलाइन करके देगा, रेखांकित करके देगा, और उसमें तुमसे पूछेगा कि दिए गए वाक्य में जो रेखांकित पद है वो क्या है या कौन सा सर्वनाम है, तो हम बताएंगे उसको कि कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें मेनली अपने को जो मैंने आपको बताया कि ये शब्दों में देखने को मिलेंगे, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और आपका, आपकी, आपके, है ना। और इधर इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके, और जिनका, जिनकी, जिनके। ये अपने को एक और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संबंधवाचक सर्वनाम को अपन किससे पहचानेंगे। बहुत ही आसानी से इसको अपन पहचान सकते हैं। मैं यहाँ से एक और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो आप एक नोट समझ लीजिए कि क्या, देखिए संबंध वाचक एक अरे देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो संबंधवाचक जो कारक चिन्ह है, संबंधवाचक जो है, इनका स्वयं का कोई भी लिंग या वचन नहीं होता। स्वयं का कोई क्या नहीं होता? संबंधवाचक कारक चिन्हों का स्वयं का कोई भी लिंग या वचन नहीं होता। तो फिर सर के स्वयं का यदि लिंग वचन नहीं होता तो फिर कैसे? तो ध्यान रखना, जिससे हम संबंध बता रहे हैं, जिस चीज़ से हम संबंध बता रहे हैं, इनका लिंग और वचन उसी के अनुसार हो जाता है। क्या कहा मैंने? कि संबंधवाचक जो कारक चिन्ह है या संबंधवाचक जो सर्वनाम है, उनका स्वयं का कोई भी लिंग और वचन नहीं होता। स्वयं का कोई न तो लिंग होता है और न कोई क्या होता है? वचन। फिर क्या होता है सर कि जिससे अपन क्या बता रहे हैं, जिससे हम इनका संबंध बता रहे हैं, उनके अनुसार ही इनका लिंग और वचन आता है। देखिए कैसे, जैसे मैं लिखूं सुरेश का भाई, क्या लिखा मैंने? सुरेश का भाई। वहीं मैं एक और लिख रहा हूं, सुरेश की बहन। देखिए सुरेश का क्या है? का संबंधवाचक कारक चिन्ह है ना। अब देखो सुरेश का भाई, यहाँ भी सुरेश है, यहाँ भी सुरेश है, यहाँ क्या है? सुरेश की बहन। मतलब हम जानते हैं कि इस सुरेश के अनुसार यहाँ इनके लिंग और वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? भाई से। सुरेश का संबंध किससे बता रहे हैं? भाई से बता रहे हैं। तो इसके अनुसार किसका प्रयोग हुआ? भाई के अनुसार का, क्योंकि पुल्लिंग है। और सुरेश का संबंध नीचे वाले वाक्य में बहन से बता रहे हैं, तो क्या है? बहन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके साथ कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ? कौन सा? का। पुल्लिंग है, पीछे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग कारक चिन्ह का प्रयोग। समझ गए? क्या समझे? क्या समझे? हम ये समझ गए कि नोट, आराम से नोट लगा के लिख लेना। संबंध वाचक कारक चिन्हों एवं संबंधवाचक कारक चिन्हों एवं सर्वनाम शब्दों का स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता। स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता।
होता है। इनका लिंग वचन जिससे संबंध बताया जाए उसके अनुसार होता है, उसके अनुसार होता है, उसके अनुसार होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है क्या, कि संबंधवाचक जो कारक चिन्ह है या संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसका स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता। अब लिंग वचन नहीं होता तो फिर क्या है कि जिससे अपन इसका संबंध बता रहे ना उसी के अनुसार इसका लिंग और वचन होता है। जैसे सुरेश का भाई, अब किससे भाई से संबंध बता रहे तो का पुल्लिंग है क्योंकि भाई पुल्लिंग है। यहाँ सुरेश से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि खुद का इनका क्या नहीं होता, कोई लिंग वचन नहीं होता। या बहन जैसे एक और अपन उदाहरण की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो मैं अगले वाले स्लाइड पर ले लेता हूँ। देखिए एक और उदाहरण की अपन बात करें, जैसे रमा की पुस्तक, रमा की पुस्तक, रमा की पुस्तक। अब देखो ये जो की यहाँ पे आया है तो आप क्या कहोगे कि सर रमा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे किया गया, रमा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे क्या गया किया गया। नहीं, पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पे क्या आया किया आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रमा का पेन, रमा का पेन, तो अब क्या है, अब यहाँ पे का आया, क्या है पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि रमा तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है, रमा तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है, यहाँ भी स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग पुस्तक की वजह से आया और यहाँ पर पेन क्या है पुल्लिंग है, इसलिए ये किसकी वजह से आया पुल्लिंग की वजह से। बात समझ गई? तो यही बात है कि हमने भी पढ़ा कि संबंधवाचक कारक चिन्हों या संबंधवाचक सर्वनाम का स्वयं का कोई लिंग वचन नहीं होता। ये जिसके साथ जुड़ते हैं, जिनसे इनका संबंध बताया जाता है, उनके अनुसार ये क्या होते हैं, इनका जो लिंग वचन जो है परिवर्तित होता है। ये ध्यान रखना। ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो संबंधवाचक हमारा जो सर्वनाम है वो पूरा हो चुका है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लीजिए ले लिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, एक वाक्य आपके सामने मैं लिखता हूं, जिसे यह मेरी पुस्तक है। ये हमारे सामने एक वाक्य आता है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक में यदि अपन से वो कहे, कि यह मेरी पुस्तक है, इस यह मेरी पुस्तक में रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद कौन सा सर्वनाम है? हम ये जानते हैं कि यह एक सर्वनाम है। हम इतना तो हमें पता चल गया कि हम इतना तो देख के बता देंगे कि सर ये क्या है, एक सर्वनाम है। लेकिन वो पूछना चाह रहा है कि रेखांकित पद में यह जो है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में रेखांकित जो पद है वो क्या है? सर्वनाम है। लेकिन वो यूँ पूछना चाह रहा है कि कौन सा सर्वनाम है। एक और यही प्रश्न आ जाए और वो बोले कि यह मेरी पुस्तक है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम? देखो प्रश्न दोनों हमें एक जैसे दिख रहे, लेकिन क्या पूछना चाह रहा है यहाँ? वो यह के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है, यहाँ पे वो मेरी के बारे में हमसे पूछना चाह रहा है। समझ गए? यही चीज हमें ध्यान रखनी है। हम कहाँ पर पिछड़ते हैं कि हम सबसे एक अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं कि सबसे पहले वो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ता है, क्योंकि हमें क्या आता है ये हमें एग्जामिनर को नहीं बताना। हमें क्या आता है ये हमें एग्जामिनर को नहीं बताना है, हमें उसको ये बताना है कि तू क्या पूछना चाह रहा है। भाई वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो हमें आंसर देना है। हमें ये कतई भी एग्जामिनर को नहीं बताना है कि हमको पूरी हिंदी व्याकरण आती है, हमें सब कुछ आता है। बस अपने को क्या बताना है कि जितना वो हमसे पूछना चाह रहा है हमको वही बताना है। देखिए क्या होगा, तो पहले की अपन बात करते हैं कि यह मेरी पुस्तक है। पढ़ा था अपन ने, यह वह ये वे वो, इसका प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के लिए किया जाए और बीच में क्या बताने वाला, संबंध बताने वाला कोई भी शब्द आ जाए तो वो कौन सा होगा? तो हम जानते हैं ये कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, यहां नीचे हमसे पूछ रहा है मेरी, संबंध बता रहा है, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक का क्या बता रहा है? संबंध। तो यहां पे क्या आएगा? संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, ये बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। और आप लोगों की भी मैं समझता हूं कि संबंधवाचक सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा देखिए हम कितने प्रकार पढ़ चुके हैं, हम सर्वनाम में कितने प्रकार पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया, बिल्कुल सर पढ़ लिया। निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। अब हमारे पास दो सर्वनाम बचे हैं, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे अगला जो सर्वनाम का हमारा पांचवा प्रकार आता है, वो आप देखिए सर्वनाम का पांचवा जो प्रकार हमारे सामने आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो अगला प्रकार हमारे सामने आता है वो है हमारा कौन सा? वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं देखना है, क्या देखना है, सीधा सा इसका क्या कर दो, शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो हमारे सामने आता है कि प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न धन वाचक, अर्थात वाचक मतलब बताने वाला, प्रश्न मतलब प्रश्न के बारे में, वो सर्वनाम मतलब सर्वनाम। प्रश्न पूछने का बोध वह सर्वनाम शब्द जिससे हमें किसी प्रश्न के करने या प्रश्न के होने का बोध हो, प्रश्न के पूछने का बोध हो, वो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आई बात समझ में? तो किसका, कि ये सर्वनाम शब्द किसका बोध कराएगा? तो ये प्रश्न पूछने का बोध कराएगा। ये किसका बोध कराएगा? प्रश्न पूछने का, है ना। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हमारे जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में 6 ककार चलते हैं। क्या करते हैं? 6 ककार। अब क्या होते हैं सर ककार? आपने क्या ककार बोल दिया? ककार।
वह शब्द जिनका आरंभ किससे होता है, क से शुरू होता है, उसको ककार बोला जाता है। और ये बात किसको ककार बोलना है, किसको रकार बोलना है, ये मैं आपको जो पिछली हमारी क्लासें हुई उसमें बिल्कुल विस्तार पूर्वक समझा चुका हूँ कि किस शब्द का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे। हम हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उसमें से बहुत सारे हमारे लगभग वर्णों के बाद में हम एक कार प्रत्यय का उपयोग करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कैफ और कबूतर, अब तो कबूतर नहीं है, अब वो कबूतर बन गया, अब हम क्या बोलेंगे, ककार। तो हमारे हिंदी व्याकरण में 6 ककार होते हैं। उसमें देखो पहला कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। ये हमारे हिंदी के 6 ककार आपके सामने आते हैं। क्या है, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। अब ये जो ककार हैं, इन ककारों का प्रयोग ही हम कहाँ करेंगे, इन ककारों। अब ये क्या है, ये सारे प्रश्नवाचक ककार है। ये सारे कैसे ककार है, प्रश्नवाचक। मतलब जहां पर भी इन 6 ककारों में से कोई भी एक आएगा वहां हमें किसका बोध होगा, वहां पे हमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। वहाँ पे हमें क्या होगा, वहाँ पे हमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। अब देखो ये हमारे जो ककार हैं, ये मैंने आपको बता दिए कि इनमें से किसी न किसी एक का प्रयोग हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए करेंगे। और वही क्या कहलाएंगे, वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। वही क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूँ, हमारे घर में बेल बजी, हमने पढ़ा कि भाई घर के अंदर मम्मी जी थे तो वो काम कर रहे थे, तो बेल बजी और बेल बजते उन्होंने कहा देख बेटा कोई आया है। जब हमसे बोला कि कोई आया है, हमसे बोला गया कि कोई आया है, तो हम गए तो मम्मी ने कहा कि अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर जब जैसे ही हमने गेट खोला हमने कहा पिताजी। जैसे गेट खुला और मम्मी जी ने हमसे पूछा, हमारी माता जी ने पूछा कि बेटा क्या, तो हमने बोला कि पिताजी आए हैं। कौन आए हैं, पिताजी आए हैं। तो मम्मी को सुनाई नहीं दिया, तो मम्मी ने बोला कि कौन आए हैं, कौन आए हैं। तो हमने कहा कौन आए हैं, पिताजी। आना किसी चीज़ का आपसे बोध नहीं करा रहा, तो आए हैं। हे से पता नहीं चल रहा है, पिताजी। और पिताजी की जगह हमने किसका प्रयोग किया है, कौन का। मतलब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है कि कौन आया है, तो हमने जवाब दिया। कौन आया है तो हमने जवाब दिया कि कौन आए हैं, पिताजी आए हैं। जैसे मम्मी ने पूछा कि कहाँ गया था, मम्मी ने पूछा कहाँ गया था, तो उन्होंने प्रश्न क्या किया। तो हम जैसे खेलने गए थे, तो खेलने जाके वापस आए, तो उन्हें मम्मी जी हमसे पूछती है कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे मतलब, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे, प्रश्न पूछ रहे हैं। और वही क्या है वही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या ध्यान क्या रखना है कि सर ध्यान सिर्फ ये रखना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका शाब्दिक विच्छेद होता है प्रश्नधनवाचक। मतलब प्रश्न पूछने का बोध जिस सर्वनाम से किया जाएगा, मैं लिख देता हूँ, वे सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। वह सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में किनका प्रयोग करेंगे हम, तो मैंने बताया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में इन 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। का 6 ककार
और इन 6 ककार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन 6 ककार का प्रयोग हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में करेंगे। जहाँ भी आपको ये दिख जाए वहाँ पर भी अपना कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें क्या पूछेगा कि दिए गए वाक्य में कौन क्या है, कौन, और ऑप्शन हमारे सामने रहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम बताएंगे उसको कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप इसका भी ये स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अंतिम जो सर्वनाम का हमारा छठा प्रकार है, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा प्रकार है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम में क्या करना है, वही मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण में आपको किसी भी बिंदु की परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदी व्याकरण का हर एक बिंदु अपनी कहानी खुद बयां करता है। केवल उससे पूछकर तो आप देखिए, एक बार पूछकर तो देखिए। वो एक शायरी है ना कि मैं मेरा अंदाज़े बयां खुद बयां करता हूँ, मैं मेरा अंदाज़े खुद बयां करता हूँ, कोई मुझसे पूछकर तो देखे। तो वही वाली बात है कि निजवाचक सर्वनाम है। तो निज, देखो अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है, निज धनवाचक। देखिए सर्वनाम के बारे में जानते हैं। निज मतलब क्या होता है? निज मतलब होता है स्वयं, स्वयं, या फिर जिसको अपन कहते हैं अपना। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं या अपना, है ना। मतलब वह सर्वनाम शब्द जो अपने के खुद का बोध कराए। किसका बोध कराए? खुद के बारे में चीज़ों का बोध कराए, है ना। तो निजवाचक सर्वनाम ये हो गया क्या कि अपनत्व का बोध जहाँ पे कराएगा वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। बात ये आती है कि सर इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द आएगा। ध्यान रखना, जब हमने पुरुषवाचक पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको एक बताया था सर्वनाम शब्द। देखिए कौन सा? आप। इस आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग निज मतलब आप, निज मतलब आप, इस आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। सर कैसे? आपने तो बताया कि मध्यम पुरुष के जो मध्यम पुरुष में इसका पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में अपन इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि वहाँ हमने यदि इस आप शब्द का प्रयोग, यदि इस आप शब्द का प्रयोग किसी को आदर देने के लिए, आदर देने के लिए, इस आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग यदि हम किसी को आदर देने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा? तो वहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा आदर देने के लिए कर रहे तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर होगा पुरुषवाचक का, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। क्या होगा? मध्यम पुरुष। मतलब यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी को आदर, किसी प्राणी को आदर देने के लिए कर रहे हैं, तो यही मैंने बताया था कि पुरुषवाचक में जो मध्यम पुरुष में तू, तुम और आपका प्रयोग करते हैं, वहाँ हम आप शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? किसी को आदर देने के लिए करते हैं। यदि आदर देने के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर दूसरी कंडीशन ये है कि यदि इस आप शब्द का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करे, किसके लिए करे? स्वयं के लिए करता है। यदि इस आप शब्द का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए यदि करता है तो फिर वहाँ क्या होगा?
तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। सर कैसे, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा भाई, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब स्वयं। देखो निज का मतलब ही क्या है, स्वयं या अपनत्व का बोध। अपनत्व, स्वयं या अपनत्व का बोध कराने, स्वयं या अपनत्व का बोध कराने वाला। देखो क्या है कि यदि आप शब्द का प्रयोग किसी दूसरे को अपन आदर देने के लिए करते हैं तो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होगा। ये बात अपने अच्छे से अपन वहाँ समझ गए थे, है ना। अब देखिए क्या कि व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, किसका, आप शब्द का प्रयोग। इस आप शब्द का प्रयोग यदि व्यक्ति स्वयं के लिए करता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। सर कैसे, तो देखिए एक ही उदाहरण से अपन दोनों को जो है, ये दोनों अंतर को अपन समझ लेंगे। देखिए जैसे मान लो आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, घर पे आप बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई करते करते लगभग शाम रात के 9 बज गए, रात के 9 बज गए। तो आप, हमारी माताजी हैं, हमारी माताजी हमें कहती हैं कि बेटा आप ऐसा कीजिए, खाना खा लीजिए। क्या बोलती हैं कि बेटा आप खाना खा लीजिए। तो हम उनको जवाब देते हैं, हम उनको जवाब देते हैं, हम उनको जवाब देते हैं क्या, कि माँ आप सो जाइए, माँ आप सो जाएं। माँ आप सो जाइए, मैं आप ही खा लूँगा। देखो हमारी माताजी ने कहा कि बेटा आप खाना खा लो, भाई मैं सोऊंगी, भाई आप पढ़ रहे हो तो आप खाना खा लो, मैं सोऊंगी। तो अब आपने क्या कहा कि माँ आप सो जाइए, मैं आप ही खा लूँगा। या फिर अपन इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, थोड़ा सा और इसको अपन करें तो हम ये कर सकते हैं कि मैं अपने आप ही खा लूँगा। ये थोड़ा अच्छा रहेगा ना, अपने आप ही खा लूँगा। देखो अब इस वाक्य में 2 जगह, यहाँ पे आपका प्रयोग हुआ है और यहाँ पे भी किसका प्रयोग हुआ है, आपका प्रयोग। माँ आप सो जाइए, माँ को हम क्या दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। माँ को हम क्या दे रहे हैं, माँ को हम आदर दे रहे हैं। तो क्या आएगा कि माँ आप, ये वाला तो आप क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा कि आदर देने के लिए करते हैं तो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक। और पुरुषवाचक में भी कौन सा, तो हम बताएंगे कि पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, बात समझ में आ गई। पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष हो गया। ये वाला आप देखिए, ये वाला आप क्या कह रहा है, तो ये वाला आप हमसे कह रहा है कि देखो माँ आप सो जाइए, तो हमने माँ को आदर दिया। मैं अपने आप मतलब मैं खुद, आप अपना, या अपन इसको खुद भी लिख सकते हैं, मैं अपने आप खा लूँगा। मतलब मम्मी आप सो जाइए, मैं अपने आप खा लूँगा। तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि व्यक्ति स्वयं के लिए अगर आप शब्द का प्रयोग करता है तो वो कौन सा होगा, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि आप शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप शब्द का प्रयोग यदि हम किसी को आदर देने के लिए कर रहे हैं तो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होगा, और यदि व्यक्ति स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग करता है तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, इस आप से रिलेटेड एक और तथ्य मैं आपको बताता हूं। यदि इस आप शब्द का प्रयोग अपन परिचय के संदर्भ में करें, किसके में? परिचय के संदर्भ में करें। इस आप शब्द का प्रयोग हम किसके संदर्भ में? यदि इस आप शब्द का प्रयोग अपन परिचय के संदर्भ में करते हैं तो वहां पर भी कौन सा होगा? जैसे महात्मा गांधी चलो इसको छोड़ दें ना, परिचय के संदर्भ में करें। जैसे महात्मा गांधी भारत के महान व्यक्तित्व थे, है ना। आप राष्ट्रपिता कहलाते हैं। परिचय के संदर्भ में यदि अपन किसी का परिचय दे रहे हैं, यदि अपन किसी का क्या दे रहे हैं? परिचय दे रहे हैं या किसी का परिचय करवा रहे हैं, तो परिचय के संदर्भ में भी यदि आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, परिचय के संदर्भ में भी यदि किसका प्रयोग कर रहे हैं? आप शब्द का प्रयोग करें। जैसे महात्मा गांधी भारत के महान व्यक्ति थे, है ना, व्यक्तित्व है ना, महान व्यक्तित्व थे। आप राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये जो यहाँ पर आप आया है तो ध्यान रखना, क्या ये स्वयं के लिए आया है क्या? नहीं, स्वयं के लिए नहीं आया, हम उनका परिचय करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी क्या होगा? मध्यम पुरुष, पुरुषवाचक का क्या होगा? मध्यम पुरुष यहाँ पर होगा। ये आपसे संबंधित जो बात है वो होती है हमारी पूरी। इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हमारा जो सर्वनाम जो टॉपिक है वो सर्वनाम टॉपिक क्या हो गया? पूरा। अब सर्वनाम टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब मैंने आपको बताया था जब क्लास स्टार्ट की थी कि मैं वो 6 लाइनें आपको बताने वाला हूँ। 6 प्रकार हमने पढ़ लिए। पहला अपन ने पढ़ा पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 सर्वनाम के प्रकार अपन अच्छे से पढ़ लिए। अब मैं आपको वो 6 लाइनें बताऊंगा जिसमें आप, लेकिन वो 6 लाइनें कब काम की है? वो 6 लाइनें तब काम की है जब आपने पूरा विस्तार पूर्वक सर्वनाम को पढ़ा है। और उससे आप लगभग, मैं मानता हूँ कि लगभग आप सारे सर्वनाम के प्रश्नों के आप जवाब उससे दे पाएंगे। तो ये है, और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये हमारा सर्वनाम का सार। ये क्या है? हमारे सर्वनाम का सार। देखो सर्वनाम का सार है, क्या है? सर्वनाम का सार मतलब जो हमने अभी तक एकदम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा, जो अभी तक हमने क्या पढ़ा? पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा, उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक सार रूप में, ताकि आपको रिवीजन करते समय आपको दिक्कत नहीं आए, इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। और उसी के आधार पर सर्वनाम का सार जो अपन रखेंगे, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपके पास कम समय भी रहे। तो यदि आपने इस सार को भी देख लिया तो आपके दिमाग में वह सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपके दिमाग में गूंजती रहेंगी। करते हैं शुरुआत। पहला, सर्वनाम। पहला सर्वनाम कौन सा था हमारा? तो हमने कहा कि पहला सर्वनाम हमारा था पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम था पहला हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा सर? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष। कितने पुरुष? 3 पुरुष। 3 पुरुष कौन कौन से? उत्तम पुरुष, दूसरा
मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इसमें क्या आएगा कि उत्तम पुरुष में हमने प्रयोग किया था मैं का और मध्यम पुरुष में हमने प्रयोग किया था हम का। उसके बाद मध्यम पुरुष में तू, तुम और आपका हमने प्रयोग किया। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे और ओ का हमने प्रयोग किया। ये हमारा कौन सा पुरुष हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरे की हम बात करें, हमारे पास आता है नंबर 2 पे हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा, देखिए क्या पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा यह, वह, ये, वे और ओ। कि सर ये तो पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ हम एक चीज़ लिखेंगे कि इनका प्रयोग किसके, किसी प्राणी के स्थान पे किया जाएगा और इनका प्रयोग किसके स्थान पे किया जाएगा, किसी, इनका प्राणी के नाम पे किया जाएगा और इनका प्रयोग किया जाएगा किसी वस्तु या स्थान के स्थान, वस्तु या स्थान के लिए। और आगे बढ़िए, और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था तीसरे नंबर पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पे हमने पढ़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमने क्या पढ़ा था? हमने 2 वर्ड पढ़े थे इसमें। कौन सा? एक तो हमारे सामने आता है कोई और दूसरा हमारे सामने आता है कुछ, कोई और कुछ, ये पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने? इसके बाद हमने पढ़ा 4 नंबर का, तो हमने पढ़ा था क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें अपन ने क्या पढ़ा? तो कि इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक में क्या होगा? कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें जैसे जिसका, जिसकी, जिसके। अब बहुत सारे मैंने सारे बता दिए, तो अब सारे लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 5वें नंबर पे हमने क्या पढ़ा? तो 5वें नंबर पर हमने पढ़ा प्रश्नवाचक। 5वें नंबर पे क्या पढ़ा हमने? 5वें नंबर पे हमने पढ़ा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक में किसका? 6 ककारों का हमने प्रयोग किया। प्रश्नवाचक में किसका? 6 ककार। और 6 ककार कौन कौन से हैं? तो कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ और क्यों। देखो, कौन, क्या, कब, कैसे और कहाँ, ये। और अंतिम जो हमारा है अंतिम जो हमने पढ़ा नंबर 6 पे निजवाचक। और निजवाचक में हमने क्या पढ़ा कि निजवाचक में किसका प्रयोग होगा? आपका प्रयोग होगा। लेकिन आप शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा स्वयं, खुद या अपनत्व।
मतलब स्वयं खुद या अपनत्व के रूप में जहाँ पर आप शब्द का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे कौन सा होगा हमारा निश्चयवाचक निजवाचक सर्वनाम होगा। ये आपके सामने जो हमने 2 दिन में जो क्लास पढ़ी है उस क्लास का सार है ना। और यही था, मैंने बताया था कि कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6, ये वो 6 लाइन है जिसमें अगर आप इसको अच्छे से आपने ये भी देख लिया तो आप समाज के लगभग प्रश्नों को आप क्या कर देंगे, सोल्व कर लोगे। इसलिए ये जो क्लास है, ये जो हमारा जो मैंने सार बताया है, इसको आप आराम से स्क्रीनशॉट लेना और अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो है सेव करके रख लेना। 2-3 दिन में आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? तो उम्मीद करते हैं हमारा जो ये सार है आपको बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया होगा। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसी के साथ हमारा जो सर्वनाम का जो टॉपिक है, सर्वनाम टॉपिक हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया है ना। इसी के साथ आपको क्लास को देखना है, नोट्स बनाने हैं। अपने कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं निश्चित समय पे आपके कमेंट्स का भी जवाब दूंगा, है ना। और अपने साथियों को भी बताइए कि हमारी जो क्लास है, जो हमारी धुआंधार जो अब चलने वाली है लगातार, और जिसमें हम क्या होंगे, बिल्कुल सफल होंगे, उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। केवल जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि क्लास को देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और उसके बाद में बाकी आपके हर चीज़ का, हर जो हमारे जो आप टेस्ट हैं वो समय समय पर मैं आपके सामने लाता रहूँगा। और इस बार अपने को डट के हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी तैयारी करते रहिए।